यस फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर ब्रशअप कर लेते हैं एक बार। ऐड ए क्वेश्चन टैग और टेल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड वाले पूछते हैं, हर स्टैंडर्ड में ये आता है। इसको बराबर कर लेते हैं। इफ सेंटेंस मीन्स इफ क्वेश्चन इज सेंटेंस इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। तो ये याद रखना, उल्टा करना है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में ये सारा है, जैसे पॉजिटिव है एम, तो आपको ऐड अ क्वेश्चन टैग जो एंडिंग में 2 वर्ड्स लगते हैं। ऐड अ क्वेश्चन टैग मतलब एंडिंग के 2 वर्ड्स, एक मॉडल ऑक्सिलरी देना होता है और दूसरा वर्ड होता है प्रोनाउन। बाकी स्टार्टिंग वाला सेंटेंस सेम एज इट इज़। तो एम का आरंट करना है, यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। शाल का शान, विल रहेगा तो वोंट करना है, शुड का शुडन, मस्ट का मसन, इज का इजंट। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन में इज नॉट है तो आप क्वेश्चन टैग इज लगाओगे। एग्जैक्टली उल्टा याद रखना, जैसे इज का इजंट तो इज नॉट रहेगा तो इज। आर का आरंट, वॉज का वॉजंट, वॉज नॉट रहेगा तो वॉज आएगा। वेयर का वेरेंट एंड सो ऑन। और एक ट्रिक रहती है, मतलब जिसमें सब्जेक्ट सेंटेंस जो देते हैं, क्वेश्चन जो देते हैं, उसमें सब्जेक्ट नॉन लिविंग सिंगुलर होता है, जैसे टेबल वगैरह। तो नॉन लिविंग सिंगुलर हुआ ये, तो तभी प्रोनाउन क्या यूज़ करोगे आप, तो इट। इट दे नहीं लगाओगे, ये याद रखना। फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लूरल। प्लूरल मतलब जैसे लिविंग प्लूरल है राम श्याम, ऐसे 2 बंदे हैं उनका नेम है। या नॉन लिविंग प्लूरल मतलब टेबल्स प्लूरल में, कंप्यूटर्स, तो आप प्रोनाउन लगाओगे दे। एक और चीज़ समझनी है बिफोर डूइंग दिस, इफ़ वर्ब इज पास्ट टेंस तो हमको ऑक्सिलरी लगाना है डिडंट, ये याद रखना बराबर से। और प्रेजेंट टेंस अगर है, इफ़ वर्ब इज प्रेजेंट टेंस तो आपको ऑक्सिलरी लगाना है डोंट। डोंट जब लगाना है, डोंट कब लगाना है, तो जैसे आई, वी, यू, दे ऐसे प्रोनाउन है तो डोंट, मतलब डोंट आई, डोंट वी, डोंट यू, डोंट दे, क्वेश्चन मार्क। और डजंट जब लगाना है, प्रेजेंट टेंस में ही डजंट आता है जब आपके प्रोनाउन रहे ही, शी, इट। तो डजंट ही, डजंट शी, डजंट इट, इस टाइप से ये चलता है। नाउ लेट्स सॉल्व सम बेस्ड ऑन मीन्स सम क्वेश्चन, सम सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस। ऐड अ क्वेश्चन टैग, टेल टैग, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, मतलब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये क्वेश्चन है। तो आप ये जो देख रहे हो वो डायरेक्ट आंसर है। मीन्स फर्स्ट यू विल राइट द सेंटेंस एज इट इज़, पुट अ कॉमा, आर है यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी, क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो नेगेटिव आता है। आर का आरंट, हमेशा याद रखो आर है तो आरंट, अगर आर नॉट होता तो आप आर देते। और प्रोनाउन देयर का देयर ही रहता है, और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलो, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, ब्रिंग दैट पेन, ये थोड़े एक्सेप्शनल केसेस है जिनको मैंने स्टार्टिंग में ले लिया है। ब्रिंग दैट पेन तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या लगाना है आपको दिखेगा नहीं ऐसे, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, तो विल यू, विल यू, क्वेश्चन मार्क। लेट अस, लेट्स गो नाउ, तो इसमें लेट्स तो शाल लगाना है, और अस मतलब वी, शाल वी, लेट्स गो नाउ, शाल वी, ये बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल है, ऐसे हम बोलते हैं शाल वी। और यहाँ से ये नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे आई एम हैप्पी, तो आई एम हैप्पी पहले लिखो एज इट इज़, कॉमा, देन एम का एंड नहीं करना है, आरंट देना है इसको। एम को हमेशा आरंट आता है, ये याद रखो, आरंट आए, क्वेश्चन मार्क। इफ सेंटेंस क्वेश्चन इज आई एम नॉट हैप्पी, देन राइट आंसर एज आई एम नॉट हैप्पी, पुट अ कॉमा। एम नॉट है, पहली बार नेगेटिव सेंटेंस की एंट्री, एम नॉट है तो आपको एम करना है, पॉजिटिव मॉडल ऑक्सिलरी। और आई है, प्रोनाउन दिख रहा है डायरेक्टली तो आई, क्वेश्चन मार्क। द हाउसेस आर पेंटेड, ये सेंटेंस है, राइट द सेंटेंस एज इट इज, पुट अ कॉमा, आर का हुआ आरंट, द हाउसेस नॉन लिविंग थिंग है लेकिन प्लूरल है तो दे, दे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, अल्फांसो इज सेड टू बी द किंग ऑफ मैंगोज। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे, देखो सारा कुछ इंक्लूड, ऑलमोस्ट सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। ईज है तो ईज का हुआ इजंट,
अल्फांसो है तो ईट आ गया है क्वेश्चन मार्क। अल्फांसो स्पीसीज़ है एक, तो एक टाइप है मैंगो का, तो ईट आ गया है। इंडिया इज़ माई कंट्री क्वेश्चन है, तो इंडिया इज़ माई कंट्री पुट अ कॉमा, ईज का हुआ इजंट, और इंडिया कंट्री है जिसको ईट लगाना है क्वेश्चन मार्क। वेजिटेबल्स प्लूरल आ गया ये, आर नॉट वैल्यूएबल, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, आर नॉट का तो आर लगाना है, आरंट मत लिखना है यहाँ भाई, आर लगाना है। और वेजिटेबल्स प्लूरल है अनेक वचन, तो दे लगाना है, ईट नहीं लिखना है, दे, ये याद रखना। द वर्क ऑफ बिल्डिंग इज नॉट ईजी, नॉट आ गया निगेटिव वाला फिर से, तो इज नॉट का इज हुआ। द वर्क ऑफ बिल्डिंग, तो ये सिंगुलर है, तो ईट, द वर्क ऑफ बिल्डिंग ये काम है, तो ईट क्वेश्चन मार्क, कोई प्लूरल नहीं है यहाँ। यू विल कम, यू विल बिकम अलर्ट, तो विल का हुआ वोंट, विलेंट वगैरह नहीं करना है, विल का वोंट, यू का यू डालना है, पुट अ क्वेश्चन मार्क, सारे इसमें एंडिंग में क्वेश्चन मार्क देना ही देना है। लिफ्ट, नेक्स्ट सेंटेंस इज लिफ्ट केम डाउन। अब देखो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी यू आर नॉट सीइंग, डायरेक्टली यू आर नॉट गेटिंग इन द क्वेश्चन इन द सेंटेंस, तो वर्ब देखना पड़ेगा। वर्ब है केम, पास्ट टेंस कम का, तो डिडंट ये आपको डालना है, फिर डिडंट, डिडंट और लिफ्ट है तो लिफ्ट को ईट आएगा क्वेश्चन मार्क। कलाम, ये लिविंग थिंग है सिंगुलर, कलाम। ट्रैवल्ड, ईडी है, ईडी पास्ट टेंस, ऑल ओवर कंट्री, ईडी पास्ट टेंस है तो डिडंट आया, कलाम ही है इसीलिए, अगर कोई सीता होती तो शी लगाते, इस टाइप से चलता है। द हाउसेस, ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन प्लूरल है, हाउसेस, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना ईट और देयर में, जैसे मैंने बताया वो बॉक्स में रूल आपको वो याद रखना। द हाउसेस दे लगने वाला है। आर नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो आर आएगा एंडिंग में, आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, सो आर दे, कॉमा देने का, और ये दो वर्ड्स आपको बस ऐड करने हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरी है आर या आरंट ऐसा, और एक सब्जेक्ट जो रहता है प्रोनाउन है वो लगाना है आपको प्रॉपरली। नेक्स्ट इज फ्लाइंग वॉज हिज ब्लड, पुट अ कॉमा, वॉज का हुआ वॉजन, फ्लाइंग का हुआ हिट, पुट अ क्वेश्चन मार्क। टू सिंगर्स, ये लिविंग है और प्लूरल है लिविंग में, टू सिंगर्स प्रोवाइड द वोकल म्यूजिक, तो प्रोवाइड है इसमें प्रेजेंट टेंस की एंट्री पहली बार, पास्ट टेंस पे कर रहे थे अभी तक 2-3 सेंटेंस, प्रोवाइड प्रेजेंट टेंस है, डोंट, डोंट दे, क्योंकि डजंट दे ऐसा होता ही नहीं है ना, वो ही शी इट को डजंट आता है, आई वी यू दे इनको डोंट, सो डोंट दे, दे क्यों, क्योंकि टू सिंगर्स है, दो जन है। ही राइट्स अ लेटर, राइट्स देखो यहाँ पे ही है तो ही को डजंट लगने वाला है, राइट्स है तो डजंट, लेटर के बाद कॉमा, डजंट प्रेजेंट टेंस है, डजंट ही, शी भी रहता तो डजंट शी, इट रहता तो भी डजंट, डजंट इट, क्योंकि राइट्स है ये प्रेजेंट टेंस देखना है, ठीक है, राइट्स वाला क्वेश्चन मार्क। एंड द लास्ट वन, द होम ऑफ कथकली इज केरला, ईज का हुआ इजंट, कॉमा देके ईज का हुआ इजंट, एंड द होम ऑफ कथकली, तो ये चीज़ जो है वो ईट है, सिंगुलर है, द होम ऑफ कथकली ईट क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के ग्रामर के और वीडियोस मैं आपके सामने डालते रहूँगा, स्टे ट्यून। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।